हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माय नेम इज़ गौनिका, होप यू ऑल आर वेल। एंड आज का हम वीडियो लेकर आए अकोमोडेशन के बारे में कि यूके में हम अकोमोडेशन कैसे फाइंड आउट करें और चीप प्राइस पे कैसे अकोमोडेशन फाइंड आउट की जाए। तो it's a very big challenge to find the accommodation in UK as compared to find the jobs in UK. Like we get the job so easily in the UK, but it's so difficult to get the accommodation in UK, in Scotland, in Glasgow, in Edinburgh, in anywhere in UK, because there are large number of students and the immigrants are moving from other countries to the UK right now. So everything is full, all places are full. If you are coming in UK in the Jan intake or in the September intake, you should book your accommodation before 2 months. Is That's the best way. तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं यूके मूव हुई थी तो मेरी फ़्लाइट थी एडिनब्रा तक। तो आई वॉज स्टे इन द एडिनब्रा इन होटल फॉर 7 days, बिकॉज मैंने ये सोचा था कि मैं 4-5 दिन उधर रुकूंगी और उसके बाद मैं अकोमोडेशन वहीं पे फाइंड आउट कर लूँगी। बट इट्स नॉट अ ईजी टास्क. Like I am new here and I don't know any people, I don't know anybody in the new country. That's why it's so challenging for me to find a single room here. सो तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें फ़ेस करी। तो जब मैं यूके मूव हुई थी तो मैंने ये सोचा था कि मैं 4-5 दिन होटल में रुकूंगी और उसके बाद मैं वहाँ अपना सेल्फ़ अकोमोडेशन खुद से फाइंड आउट कर लूँगी। तो मैंने यहाँ करके फ़ेसबुक पे कांटेक्ट देखे, फ़ेसबुक के ग्रुप्स ज्वाइन करें, like Indians in UK, like other you when you are here then you can find more on the Facebook. तो मैंने जैसे वहाँ ही जब इंडिया में थी तो मैंने ये पढ़ा था, मैंने ये सुना था, थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिया था अदर पीपल से कि वहाँ पे 2-3 साइट्स हैं, हम वो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से हमें अकोमोडेशन मिल जाएगा। लाइक द स्पेयर रूम है एक साइड, द राइट मूव है, एम्बर है। एम्बर इज़ अ गुड फॉर द स्टूडेंट अकोमोडेशन एंड इट्स वेरी अप्रोचेबल, सो ईज़िली अप्रोचेबल एंड सो चीप प्राइस। तो मैंने जब आई यहाँ पे तो मैंने ढूंढने की कोशिश करी रूम वगैरह, तो मुझे यहाँ पे मिला, शेयरिंग में मिला। उसमें ये था कि हम अदर कंट्री के पीपल के साथ शेयर कर रहे हैं, तो कुछ प्राइसेस ज़्यादा हैं। वो ये देख रहे कि स्टूडेंट्स हैं, अकेले हैं, तो वो हमसे ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप ऐसा करिए कि यूके आने से पहले ही अकोमोडेशन बुक करके आइए। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैं यहाँ पे मूव होने से पहले मैंने अपना यहाँ का कोई ठिकाना नहीं ढूंढा था। तो मैं सीधा होटल में आई थी जहाँ मैंने 4-5 दिन, ऑलमोस्ट 7 days तक रुकी थी। एंड दैट वाज द टाइम ऑफ द क्रिसमस एंड द न्यू ईयर टाइम एंड सो कॉस्टली फॉर मी, दैट वाज सो कॉस्टली टू मी। एंड तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ था। तो उस टाइम पे हमें कहीं पे भी अकोमोडेशन नहीं मिल पा रहा था, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप यूके आ रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना इंडिया से ही या किसी अदर कंट्री से, जहाँ से पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जहाँ से भी आ रहे हैं, तो ये साइट्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कौन कौन सी साइट्स हैं। आप उन पे जाइए, वहाँ पे अकोमोडेशन सर्च करिए, वहाँ पे आपको विद बिल्स, विदाउट बिल्स सारा प्राइस आपको वहाँ पे मिल जाएगा। फ्लैट का, रूम का, हाउसेस का, इफ़ यू वांट टू गेट अ कॉटेज, इफ़ यू आर कमिंग इन अ लार्ज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, सो वो आपके लिए ज़्यादा अप्रोचेबल और ज़्यादा सही रहेगा। और मैं आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देना चाहती हूँ। ठीक है, तो ऑल राइट, अब हम आते हैं कि हमें अकोमोडेशन फाइंड करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें जो फेक एड्स रहती हैं इन साइट्स पे, हमें उनसे भी अवेयर रहना है, हमें अलर्ट रहना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या जो पोस्ट है वेबसाइट के ऊपर, जो वेबसाइट के ऊपर पोस्ट आ रही है, क्या वो जेन्युइन है, क्या वो सही है, क्या वो अभी भी अकोमोडेशन अवेलेबल है या नहीं है। उसकी वेरिफिकेशन अपने को करना है विद द ओपन ब्रेन, विद द ओपन ईयर्स, विद द ओपन आइज़। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो हमें अकोमोडेशन, अगर हमें 2 बेडरूम अपार्टमेंट है जिसका प्राइस 650 है, जो कि यहाँ पे नॉर्मल है, 650 तक आप हम यहाँ पे 2 बेडरूम अपार्टमेंट ले सकते हैं। अगर वो 400
450 का है, तो वो आपको 450 वाला जो 2 बेडरूम अपार्टमेंट मिलेगा वो आउटसाइड द सिटी लाइक कंट्री साइड पे आपको वैसा मिलेगा। तो वो आपको देखना है कि आपको वहाँ से अपनी जॉब आपकी कितनी डिस्टेंस पे है, आपकी यूनिवर्सिटी कितनी डिस्टेंस पे है, अगर आप कंट्री साइड पे लेते हैं कोई भी अपना रेंटेड अकोमोडेशन। अगर आप सिटी में ले रहे हैं, टाउन में ले रहे हैं, तो 2 बेडरूम अपार्टमेंट आपको 650 पाउंड्स में ईज़िली मिल जाएगा विदाउट कुछ। आपको कुछ लैंडलॉर्ड्स ऐसे रहते हैं जो आपको विद बिल्स और 650 में दे देते हैं, कुछ आपको विदाउट बिल्स 650 में देते हैं, डिपेंड अपॉन द लोकेशन। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक टू हमें जो रहना है कि जो हम डिपॉज़िट देते हैं, जो अपन डिपॉज़िट यहाँ पे देते हैं अपना रेंट के साथ डिपॉज़िट देते हैं, वो अपन को अपने उसके लिए प्रॉपर लीज़ वर्क करवाना है। उसको हमने पूरे ध्यान से पूरी नॉलेज के साथ उसका पूरा नॉलेज लेकर के अपने को लीज़ वर्क करवाना है अपने लैंडलॉर्ड के साथ मिलके। वो जो आपका डिपॉज़िट आप देते हो, मेक श्योर करिए कि वो डिपॉज़िट आपको जब आप अपना घर छोड़ रहे हैं तो वो आपको रिफ़ंडेबल हो और आपको रिफ़ंड हो जाए। तो इसलिए आपको पेपर वर्क अपना प्रॉपर तरीके से कराना है। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ लाइक दैट कि अकोमोडेशन फाइंड करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। एक तो रहता है BRP कार्ड, जो आपको यूनिवर्सिटी से कलेक्ट करना है, या फिर आपको जहाँ भी आप लैंड कर रहे हैं वहाँ पे नियर बाय पोस्ट ऑफिस पे वहाँ से कलेक्ट करना है। वैसे जब आपके घर पे लेटर आता है इसका वीज़ा का, वहाँ पे लेटर पे नीचे एड्रेस दिया होता है कि आपको BRP कहाँ से जाके कलेक्ट करना है। मोस्टली यूनिवर्सिटी से कलेक्ट करना रहता है जो स्टूडेंट्स रहते हैं, और जो स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए वहाँ पे पोस्ट ऑफिस का एड्रेस दिया होता है, वहाँ हम जाके BRP कार्ड कलेक्ट कर लेते हैं। थर्ड चीज़ आती है अकोमोडेशन लेने के लिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट है, NI लेटर। तो NI लेटर हमें अप्लाई करना है, UK आते ही अपने को NI लेटर यहाँ पे अप्लाई करना है, दैट इज़ नेशनल इंश्योरेंस नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको जॉब लेने में बहुत हेल्पफुल रहेगा, अकोमोडेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा, और आपको मतलब कि बहुत सारे लीगल वर्क करने के लिए आपसे सबसे पहले NI लेटर ही मांगा जाएगा। तो सबसे पहले आप आइए यहाँ पे BRP लीजिए, सेकंड आप अपना NI लेटर अप्लाई करिए। अगर आपके पास NI लेटर नहीं है तो NI लेटर अप्लाई करते ही आपको एक रेफरेंस नंबर आपकी मेल पे आएगा। आप जब तक आपके पास NI लेटर नहीं आता है तब तक आप अपना वो नेशनल रेफरेंस नंबर जो आता है आप उसको यूज़ करके अपने काम कर सकते हैं UK में आकर स्टार्ट। एंड थर्ड डॉक्यूमेंट जो वो आपसे मांगेंगे, एक तो मांगेंगे बैंक स्टेटमेंट, और जो कि आपके पास लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बट अगर आप न्यू हैं यहाँ पे, आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, तो आपसे सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट मांगा जाएगा जो आपको यूनिवर्सिटी से लेना है। यूनिवर्सिटी वाले आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट लेटर देते हैं जो कि लैंडलॉर्ड आपसे लेता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप यहाँ पे अकोमोडेशन लेना चाहते हो। और आपको साइट्स पता होनी चाहिए, कौन कौन सी साइट्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे अकोमोडेशन फाइंड आउट करने के लिए। थर्ड चीज़ ये है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप वैसे UK आना चाहते हो तो सबसे बेस्ट वे है कि आप अपनी होम कंट्री से ही अकोमोडेशन बुक करके आइए। होटल वाला मत करिए, क्योंकि मैं वो मिस्टेक कर चुकी हूँ। होटल में अकोमोडेशन लेकर के बहुत महंगा पड़ता है, और अगर आपका कोई यहाँ पे है, कोई रिलेटिव्स है, कोई फ्रेंड्स है, आप उनके पास जा रहे हो डायरेक्ट, तो वो इजी है, वो आपको गाइडेंस दे सकते हैं। बट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे होने चाहिए। और ये जो साइट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, ये सारी साइट्स आपको UK में कहीं पे भी, ग्लासगो, एडिनब्रा, लेस्टर, मैनचेस्टर, लीड्स, बिर्मिंघम, एनीवेयर, कहीं पे भी अगर आप अकोमोडेशन लेना चाहते हो तो ये आपको हेल्पफुल मतलब कि बहुत ज़्यादा सही रहेंगी। बस आपको क्या करना है कि डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे रखने हैं, अकोमोडेशन फाइंड आउट ध्यान से करना है, महंगा नहीं होना चाहिए, सही जगह पे होना चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।
ऑल राइट गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आपको कोई भी क्वेश्चन है मेरी वीडियो को लेकर, किसी भी चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं अकोमोडेशन के रिगार्डिंग, कहीं पे आप स्टक हो गए हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई इसका कर सकती हूँ। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। Bye.